कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर के वचन में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है कि वो मुझे और आपको इस आशीष से भरपूर करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में देख पाए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता तो वह मुझसे भी प्रेम नहीं रख सकता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, संसार में अपने भाई से हम प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर से प्रेम कभी नहीं कर सकते। और इसी बात को प्रभु ने पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 20 पद में स्पष्ट किया है, ताकि हम जिस भाई को हमने देखा है उस भाई से हम प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर से भी कभी प्रेम नहीं कर सकते। ये दिखावटी है, ये झूठा है, ये हमारे जीवन में
ऐसा कार्य होता है जो शब्द हम कह भी नहीं सकते, कि हम केवल दोहरा जीवन जीते हैं, मक्कारी का जीवन जीते हैं। वो चाहता है कि यदि हम अपने भाई से प्रेम करते हैं और कहते हैं तो परमेश्वर से भी प्रेम कर सकते हैं। यदि भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो हम परमेश्वर पिता से भी प्रेम नहीं कर सकते। और ये इसी बात का गवाह मेरे आपके सामने है कि जब हम इस बात को लेकर चलते हैं, प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, आज मेरा और आपका ध्यान हम परमेश्वर के इस वचन को लगाना चाहते हैं कि जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, वो मुझे और आपको प्रोत्साहन करता आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए कहता है, फिर से उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद में कहता है, इसका निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है कि हम अपने जीवन में उस उत्तमता को लेकर आएं, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी हम करें। एक एक दिन हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं, हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपकी दया दृष्टि हम पर रही, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, अपने प्रेम के एहसास हमें दे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे सभी श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारे भाई बहनों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस वचन को प्रभु जो वो सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनसे, उनके हृदय से बातचीत करें, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि वो आपके नाम में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु का वचन जो है प्रोत्साहन करता है, आगे बढ़ाता है। यदि हम अपने भाई से जिसको देखा प्रेम नहीं कर सकते, तो परमेश्वर को हमने कभी नहीं देखा, तो उससे तो हम प्रेम कर ही नहीं सकते। ये केवल ऊपरी रीति से हमारे बोलने के शब्द रहेंगे, लेकिन वो कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। 17 पद में, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को मालूम करें, हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस गहरे प्रेम का आनंद लें। यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर उसमें तोड़ मरोड़ करके आगे सिखाने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि सिधाई से उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। साधारण तरीके से इस वचन को आत्मा के द्वारा सीखना है। और जब आत्मा शुद्ध है तो हमारा जीवन भी शुद्ध होगा। जब आत्मा शुद्ध है तो आपका वचन भी, जो परमेश्वर का वचन है, इसको जब आप बांटते हैं, ये भी शुद्ध होकर लोग के हृदय को बदल देगा। यही है जीवन में उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस खुशी को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। इसलिए कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करें। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने स्वार्थ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को जानें, परमेश्वर की शक्ति को जानें। परमेश्वर क्या कहता है? दाख रस से मत वाले ना हो। संसार के लोग, पौलुस ने यहाँ पर इफिसियों में उसके 5 अध्याय के 17 पद में इस बात को स्पष्ट करता है। 18 पद कहता है, दाख रस से मत वाले ना हो, दाख रस से मत वाले ना बनो। जीवन में परमेश्वर चाहता है कि दाख रस, बहुत स्पष्ट किया उसने, 2 चीजें होती है। एक दाख का रस होता है जिससे नशा नहीं होता, एक होता है जो दाख को सड़ाकर बनाया जाता है जिससे नशा होता है। परमेश्वर हमें चाहता है कि इन बुराइयों से बचे रहें जिनमें व्यर्थ में पैसा गंवाते हैं, व्यर्थ में पैसा जाता है। 1980 को 28 सितंबर 1980 को जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, उस समय से लेकर आज तक परमेश्वर की दया मुझ पर बनी रही। उसने अपनी सामर्थ्य से इस दाखरस के पास आने तक नहीं दिया। गलत चीजों की ओर परमेश्वर ने आने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर था, और जब परमेश्वर अंदर था तो बुराइयां मेरे अंदर घुस नहीं पाई। एक सर्किल मेरे चारों ओर था, और आज भी है, कि बुराइयों को अंदर नहीं आने दिया। शैतान ने कोशिश करी गिराने की, लेकिन शैतान हारा और जीत परमेश्वर की हुई। और परमेश्वर ने आज इस लायक बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं। प्रियो कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, इससे लुचपन होता है, गलत चीज़ हमसे होती है, और ये गलत चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर की संगति से अलग करती है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते चले जाओ, आत्मा से सीखते जाओ, आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओ। और जब आत्मा से हम भरते जाएंगे तो परमेश्वर बुराई से हमें बचाएगा, बुराई से बचाएगा। ये बुराई मेरा आपके जीवन में नहीं होगी। हम बुराई से बचकर परमेश्वर की निकटता में बढ़ते चले जाएंगे, ताकि प्रभु की महिमा हो। उसके बाद कहता है 19 पद में, और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर के वचन को लेकर हमें आगे बढ़ते जाना है। प्रभु में के सामने गाते रहो और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद करना है। जो कुछ हम हैं उसके पीछे केवल परमेश्वर की योजना है। आज हम जो भी हैं, आज इस पृथ्वी पर जीवित हैं, तो ये केवल परमेश्वर की योजना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा होता देख सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में ईमानदार बनते जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यही है सब बातों में महत्वपूर्ण। शैतान को हराना है तो सब बातों में धन्यवाद देते जाएं। हमें रोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से आशीष को ले सकें और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं। कल फिर से हम आगे इस डिवोशन को बढ़ाएंगे, ताकि इस वचन का अध्ययन हम कर सकें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। कल फिर मिलेंगे। परमेश्वर हम सबको बहुत बड़ी आशीष दे।